हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पेड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी चल रही है। आपके मॉडल पेपर, साथ में आपके सिलेबस को भी, करंट अफेयर आदि की क्लासें आपको दी जाती हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से आप लोग अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं, मॉडल पेपर को भी लगा सकते हैं, जो कि पूर्णतः आपको अपडेट मिलेंगे 2025 से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा पढ़ेंगे। एक नंबर आपको यहाँ से पूरा पक्का होगा। हमने 65 प्रश्न लिया है लगभग, और इन 65 प्रश्न में पूरी की पूरी जो आपके महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे सुपर फास्ट तरीके से। सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। नए जुड़िएगा तो चैनल में सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि चीन की राजधानी आपकी है क्या। तो आप कहेंगे सर चीन की राजधानी क्या है, तो आपकी बीजिंग होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। तो चीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके लेटेस्ट में आपकी जो मुद्रा आपकी है वो भी आपको रखना है। यहाँ पर युआन भी आपने पढ़ा है, बाकी वो आपको जो अपडेटेड में मिलेगा तो आपका रेनमिनबी मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, आपकी जकार्ता है। बिल्कुल आईएमपी है, क्योंकि इंडोनेशिया से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 2025 में काफ़ी ऐसे काम भी आपके हुए रहे हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो आपकी जकार्ता है। अगर हम बात करते हैं कि इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रुपया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है ईरान की राजधानी क्या है। तो ईरान की राजधानी क्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर तेहरान है। क्या है, तेहरान हो जाएगा। वहीं पर आपसे पूछे कि सर ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है, तो रियाल है। क्या है, रियाल है, यानी फर्स्ट नंबर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी काबुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अफगानिस्तान की राजधानी यहाँ पर आपकी काबुल हो जाएगी। बाकी जो आपकी नए अपडेट है, लेटेस्ट है, वो आपको करंट अफेयर में बताया गया है, जो न्यूज़ संतारा आपकी रही है। बाकी ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है। तो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर अफगानी रुपया जो आपका चलता है, यानी अफगानी होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बांग्लादेश की राजधानी इनमें से है क्या। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर ढाका हो जाएगी, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश में क्या चलता है, टका चलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी नंबर टका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो कि आप सबको पता है, उसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि भारत की मुद्रा का नाम क्या है। तो भारत में भैया तो आप लोग जानते हैं रुपया चलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रुपया बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है इराक की राजधानी क्या है। क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इराक दिया गया है, ईरान नहीं दिया है, इस बात को भी याद रखना है। तो आप कहेंगे सर इराक की राजधानी जो आपकी वो बगदाद है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, बगदाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, और आपसे कह रहा है कि सर इराक की मुद्रा का नाम क्या है। तो इराक की मुद्रा का नाम है दीनार। क्या नाम है, दीनार, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल से तो आप जुड़े हैं, हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी करा रहे हैं। बाकी हमारे अगर ऐप में आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर कंप्लीट आपकी थ्योरी है, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराया गया है। 99 रुपये में आपका कोर्स है, जिसमें आप थ्योरी भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लगाएंगे, 40 मॉडल पेपर भी आपको रखे गए हैं, साथ में यहाँ पर आपके टेस्ट सीरीज भी रखी गई है। बाकी डेमो PDF जो आपकी है हमारे ऐप में भी मतलब अवेलेबल है। तो ऐप है देव जी के ट्रिक, वहाँ से आप लोग कोर्स में विजिट कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी PDF है जो हमने फ्री भी कर दिया है, उनको आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 99 रुपये पे करके हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको यहाँ पर पढ़ाते भी हैं, और यही आपकी PDF भी वहाँ पर मिल जाएगी, साथ में थ्योरी वाली जो आपकी है वो भी मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया और आपसे कह रहा है सर जापान की राजधानी क्या है।
आप कहेंगे सर जापान की राजधानी जो आपकी है क्या है, टोक्यो है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपकी जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान में जो मुद्रा चलती है वो आपकी येन चलती है। बिल्कुल ये आईएमपी है, बहुत बार पूछी भी गई है। यहाँ पर जापान की मुद्रा का नाम है येन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर म्यांमार की राजधानी आपकी है क्या, तो याद रखिए म्यांमार की राजधानी है नैपीदॉव है ना, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है वो जवाब राइट हो जाएगा। भारत का कभी हिस्सा हुआ करता था म्यांमार, जो कि आपकी 1935 के 33 को आपका अलग किया गया था। तो याद रखिएगा कि म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपीदॉव है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। चलो, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है, तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। अगर आप लोग वर्मा ढूंढ रहे होंगे तो वर्मा ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि नई और अपडेटेड हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए म्यांमार की राजधानी जो आपकी नैपीदॉव है, जो अपडेटेड आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नेपाल की राजधानी क्या है, तो याद रखिए नेपाल की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर काठमांडू है। और नेपाल से क्वेश्चन आपके बहुत ढेर सारे आपके बनते हैं, इस बात को भी याद रखना है, इसलिए नेपाल से और भूटान को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना भी है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं कि नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, तो नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे नेपाल में भी नेपाली रुपया चलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्या है, इस्लामाबाद है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो सी नंबर राइट हो जाएगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं करेंसी क्या है, तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो आपकी रुपया है, यानी पाकिस्तान रुपया यहाँ भी चलता है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। फिलीपींस से आपके भारत के जो व्यापारिक समझौते हैं या व्यापारिक संबंध है वो बहुत काफ़ी मजबूत हैं, और जब भी कभी आपसे राजधानी या मुद्रा पूछी जाती है तो वैसे ही देशों से ज़्यादा पूछी जाती है जहाँ से आपके व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे रहते हैं, यानी जहाँ से आपके व्यापार वगैरह होते रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फिलीपींस की अगर राजधानी पूछा है तो आप कहेंगे फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। क्या है, मनीला है, यानी आपका आंसर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। बात करते हैं फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है, तो फिलीपींस की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा, पेसो। क्या है, यहाँ पर पेसो चलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा है आपने सब कुछ आपको आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा फिलीपींस की जब मुद्रा की बात करें तो आपको पेसो बताना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि सर थाईलैंड की जो राजधानी हो आपकी है क्या। दोस्तों थाईलैंड की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जो आपकी हो बैंकॉक है। क्या है, बैंकॉक है। थाईलैंड से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन इसमें से आपके ऐड हुए हैं, यानी थाईलैंड में काफ़ी ऐसे चीज़ हुए हैं, इसलिए काफ़ी हाईलाइट आपका देश है, इसलिए आपसे ये रट लेना है कि थाईलैंड की जो राजधानी वो आपकी बैंकॉक है। थाईलैंड में थाई मसाज भी आपकी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में आते हैं कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे सर थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बाहत है। क्या है, यहाँ की मुद्रा पूछा गया और कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि थाईलैंड की जो मुद्रा है वो आपकी बाहत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि 27 नंबर है, कह रहे संयुक्त अरब अमीरात। बिल्कुल दमदार क्वेश्चन आपका है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो आपकी राजधानी है वो आपकी आबू धाबी है। क्या है, आबू धाबी है, और ये बिल्कुल आपका आईएमपी है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात से मोदी जी के काफ़ी अच्छे संबंध आपके हैं, चाहे व्यापारिक हो या आपकी किसी प्रकार से, है ना। तो इसलिए आपकी ये भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा का नाम है वो आपका है क्या, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, तो दिरहम है। क्या है, तो दिरहम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कतर की जो राजधानी है वो आपकी है क्या। कतर की राजधानी क्या है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कतर की राजधानी है दोहा है। क्या है, यहाँ पर दोहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कतर की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा कतर की मुद्रा का नाम जो आपका है वो आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर कतर में जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी रियाल चलती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, रियाल चलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंगापुर की राजधानी आपकी है क्या। सिंगापुर की बात करते हैं तो भैया देखा जाए तो सिंगापुर की जो राजधानी वो आपकी है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो सिंगापुर सिटी हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिंगापुर सिटी आपको याद लगाना है। यहाँ पर जो आपको लगाना है वो आपको सिंगापुर सिटी लगाना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिंगापुर की मुद्रा आपकी है क्या, बिल्कुल याद रखना है।
क्योंकि यहाँ पर जैसे आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं तो आपकी जो मुद्राएं होती हैं, यानी आपके यहाँ पर जो पैसा जो देखने कार्य करता है, कारोबार देखता है, वो आपका एशियाई में, जो आपका एशिया है वो आपकी सिंगापुर में ही आपका मेन जो आपकी ब्रांच है ना। वैसे मेन ब्रांच जो आपकी है, जैसे यूट्यूब है इसकी मेन ब्रांच तो आपकी अमेरिका है, लेकिन अगर अपने एशिया में अगर कारोबार देखता है तो वो सिंगापुर ही देखता है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर है और 32 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा सिंगापुर की मुद्रा का नाम है डॉलर। क्या है? डॉलर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो याद रखिए श्रीलंका की राजधानी पूछा है, यानी यहाँ की जो राजधानी है बिल्कुल आपको याद रखना है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे है। क्या है? श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पर राइट कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है कि श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है। तो भाई आपके पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश हैं तो याद रखिएगा कि संबंध भी आपके रुपया पैसा से ही होगा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रुपया बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया है कि तजाकिस्तान की राजधानी आपकी है क्या। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है दुशांबे। क्या है? दुशांबे है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि काबुल हो नहीं सकता है, बीजिंग हो नहीं सकता है, ढाका हो नहीं सकता है। यानी जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है कि कौन कौन चीज़ें हमको आती हैं, तो उनको आपको क्या करना है, अलग करते जाना है। जो आपको नहीं आता है लास्ट में वो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है तजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है। तो तजाकिस्तान की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे रुपया आपका है नहीं है, युआन चीन में चलता है, येन जापान में चलता है, ये नहीं होगा, यानी बचा हुआ ऑप्शन क्या है तो आपका सोमोनी हो जाएगा। वैसे आप कहोगे रट जाएगा तो रटा ना होता, है ना, लेकिन अगर आपने दिमाग से काम करोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप पा जाओगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस की राजधानी क्या है। तो ये बिल्कुल आसान है क्योंकि बहुत बार पढ़े हैं कि फ्रांस की राजधानी जो आपकी है वो क्या है, पेरिस है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा फ्रांस की मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रांस में क्या चलता है, यूरो चलता है। क्या चलता है? यूरो चलता है, यानी जो आपकी यूरोपीय कंट्री हैं, अधिकतम आपकी जो कंट्री हैं यूरोप में, है ना, यूरोप महाद्वीप में, वो आपके यूरो ही चलाती हैं। तो आपके फ्रांस की मुद्रा का नाम याद रखना है, आपका यूरो हो जाएगा, यूरो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जर्मनी की जो राजधानी हो आपकी है क्या। जर्मनी की राजधानी क्या है तो आपकी बर्लिन बनेगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बर्लिन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जर्मनी की मुद्रा की अगर हम बात कर लेते हैं तो जर्मनी में भी आपको क्या चलता है, क्योंकि ये भी एक यूरोपीय कंट्री है, यानी यहाँ पर भी चलता है आपका यूरो चलता है। तो याद करने का एक तरीका है कि अगर आपको पता है कि ये यूरोपीय कंट्री है तो अधिकतम यूरोपीय कंट्रियों में यूरो ही चलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ग्रीस की राजधानी आपकी है क्या। तो ग्रीस की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे सर ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जहाँ पर आपके आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपकी होती है आपकी एथेंस से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ग्रीस की जो मुद्रा है वो आपकी है क्या। तो हमने अभी बताया कि ग्रीस आपका देश कहाँ का है, यूरोपीय कंट्री है, यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे सर ये यूरो है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इटली की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इटली की राजधानी क्या है तो रोम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, रोम हो जाएगा। वहीं पर आपसे बात करें कि इटली की मुद्रा क्या है तो वही हमने बताया कि जो आपके यूरोपीय कंट्री है उनमें से आपका क्या चलेगा, यूरो चलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रूस की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रूस की राजधानी, और रूस की राजधानी क्या हो जाएगा, मॉस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉस्को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला पॉइंट दिया है कि सर रूस की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा IMP है, रूस की मुद्रा का नाम जो आपका है वो क्या है तो याद रखिएगा रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। क्या है, रूबल है, यानी ऑप्शन आपको सही करना है क्या, बी नंबर यहाँ पर सही करना है, ऑप्शन बी बनेगा, रूबल बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्पेन की राजधानी क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्पेन की राजधानी जो आपकी हो क्या है, मैड्रिड है। क्या है, मैड्रिड है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं सर स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है। तो आप कहेंगे सर स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो चलता है, क्योंकि यूरोपीय कंट्री में ही आपका है पड़ता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी लंदन है, यानी 49 का ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर हम बात करते हैं सर यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में जो चलता है वो पाउंड चलता है, इस बात को याद रखना है। ये आपका IMP है, यहाँ पर आपका पाउंड चलता है यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अजरबैजान की मुद्रा है ना, और जो आपकी राजधानी है, अजरबैजान की जो राजधानी है और आपको मुद्रा का नाम बताना है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अजरबैजान में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है अफगानी बाकू, और आपकी जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, तो आपकी यहाँ पर मनत हो जाएगा। यानी कि मुद्रा पूछे तो आपको मनत बताना है, और राजधानी आपसे पूछे तो आपको अफगानी आपको बाकू बताना है। यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है 52 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि सर आर्मेनिया की जो आपकी राजधानी है क्या है, यहाँ पर आर्मेनिया की जो आपकी राजधानी है और मुद्रा का नाम आपसे पूछा गया है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कि आर्मेनिया की जो राजधानी है वो आपका एरेवान है, और मुद्रा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर दरम हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहे सर ओमान की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है। तो दोस्तों ओमान की राजधानी जो आपकी है वो आपकी मस्कट है, और मुद्रा का नाम क्या है, ओमानी रियाल है। यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर कजाकिस्तान की, कहाँ की, कजाकिस्तान की जो आपकी राजधानी है और आपकी मुद्रा है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो 55 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, अस्ताना है, और आपकी मुद्रा का नाम है आपका टेंगे है। वेरी वेरी IMP है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, और इसमें बिल्कुल आपका IMP लगा देना है। यानी राजधानी कजाकिस्तान की पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर कंबोडिया की राजधानी इनमें से है क्या, बताना है। सर कंबोडिया की राजधानी जो आपकी है वो आपकी है क्या, तो आपकी कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, वहीं पर मुद्रा का पूछे तो आपका रियाल है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर कुवैत की राजधानी और मुद्रा का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुवैत की जब राजधानी की बात करते हैं तो कुवैत से कुवैत सिटी आपकी हो जाएगी, जो कि आपसे राजधानी पूछा गया है। वहीं पर अगर आपसे मुद्रा पूछे तो आप कहेंगे सर कुवैत दिनार यहाँ पर चलता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आपकी 58 नंबर में, सर उत्तर कोरिया की राजधानी आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि सर उत्तर कोरिया की राजधानी जो आपकी है वो आपकी है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और मुद्रा पूछे तो आप कहेंगे सर कि उत्तर कोरियाई युआन चलता है। यानी ऑप्शन आपके क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा का नाम इनमें से क्या है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते चलिएगा, है ना। आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं जहां से आपके व्यापारिक समझौते अच्छे होते हैं, यानी मोदी जी हों या आपके व्यापारिक समझौते जहां से होंगे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। हम आपको वही लेते हैं जो आपकी PY के एग्जामों में से है। तो आप लोग यहाँ पर सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते चलिएगा। बाकी प्ले लिस्ट से और जो हमने सिलेबस को कवर किया उसको भी आप लोग दे सकते हैं। आइए यहाँ पर देखो, आपसे कह रहा है दक्षिण कोरिया, और जब दक्षिण कोरिया की बात हुई है तो आप कहेंगे सर दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या है। जवाब लगभग सबका आ गया है। आप कहेंगे सर राजधानी का नाम सियोल है, और मुद्रा का नाम जो आपका है दक्षिण कोरियाई युआन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 60 नंबर में, कह रहा है तिमोर लेस्ते की राजधानी यहाँ पर बताना है। ये आपके 2023 की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो याद रखिए तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, तो याद रखना है यहाँ पर आपका राजधानी जो आपकी है दिल्ली है। क्या है, दिल्ली है। यानी आपको बताना है क्या, तो यहाँ पर आपको राजधानी बताना है दिल्ली, और मुद्रा का नाम है डॉलर। क्या नाम है, डॉलर है, दिल्ली नहीं है, याद रखना, है ना। दिल्ली सिर्फ दिल वालों की है, याद रखने, यानी भारत वालों की है। ये तिमोर लेस्ते जो आपकी है वो दिल्ली राजधानी है, और मुद्रा जो आपकी है वो आपकी डॉलर है जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जॉर्जिया की राजधानी और मुद्रा का आपको नाम बताना है। तो चलते हैं जॉर्जिया की ओर। जॉर्जिया की राजधानी पूछा है तो IMP है। याद रखिए जॉर्जिया की राजधानी जो आपकी है तो आपका तिबिलिसी है, और वहीं पर जो आपकी मुद्रा चलती है वो क्या चलती है, तो यहाँ पर दे सकते हैं यूरेनियन लॉरी चलती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जॉर्डन की राजधानी और मुद्रा बताना है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन आपका दिया गया है। याद रखिए जॉर्डन की राजधानी जो आपकी है वो आपकी है क्या, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, और मुद्रा का नाम जॉर्डन दीनार है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर तुर्की की राजधानी और मुद्रा का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर तुर्की में चलते हैं, और तुर्की देश की जो आपकी राजधानी है वो बिल्कुल आपकी IMP है। याद रखना तुर्की की राजधानी जो आपकी है अंकारा है, और तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा है, यानी तुर्की लीरा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है।
याद रखिए एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमें भी एक बार में नहीं याद हुई हैं, लेकिन बार बार जब पढ़ाए हैं, बार बार जब पढ़े हैं तो आपको याद हुई हैं। तुर्कमेनिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी जो आपकी हो क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ की राजधानी का नाम है दुशांबे, और यहाँ की मुद्रा जो चलती है वो चलती है ताजिक रूबल चलती है। क्या चलती है? ताजिक रूबल चलती है। वहीं पर देखा जाए तुर्कमेनिस्तान निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी है क्या? क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 64 वाले में हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। यहाँ पर जो दिया है तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी भैया आपका हो जाएगा असगाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो आपका है वो असगाबाद हो जाएगा, और मुद्रा का नाम जो आपका है वो आपका मनत हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपको करना है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपकी असगाबाद है और मुद्रा का नाम जो आपका है वो आपका मनत हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी है क्या? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। मुद्रा यहाँ पर देख सकते हैं चलती है डॉलर। और अगला क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, सर चिली की मुद्रा का नाम आपको बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो चिली की मुद्रा का नाम क्या है? तो चिली जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है आपका पीसो है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। 65 प्लस क्वेश्चन हमने सुपरफास्ट तरीके से आपको कवर करा दिया है। बाकी यहाँ पर आपको बताना है चिली जो आपका है पड़ता है किस महाद्वीप में पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी हमने यहाँ पर सिलेबस को कवर किया है, उसके वीडियो आपको मॉडल पेपर हो गए, करंट अफेयर की क्लास से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और भी आपको जो अदर आपकी बुकें हैं यानी कि आपका जो सिलेबस है उसकी देख सकते हैं, वीडियो आपको दिख रहा होगा, तो उससे क्लिक करके और भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।